अभी हम लोग उठाते हैं। पहला आज का सवाल है कि 5 जनवरी 2026 DI सेक्शन का एक सवाल है। शायद एंथ्रोपोलॉजी पेपर के साथ ही वाले पेपर थे। क्या दिया हुआ है कि 5 स्टोर है, स्टोर ABCD। इसमें 5 मंथ का, 5 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में लैपटॉप्स की बिक्री की संख्या दी गई है। ठीक है, जैसे स्टोर ए जनवरी में 430, फरवरी 376, मार्च 440, 346, 408 टोटल कर दिया जाए तो स्टोर ए द्वारा कितना बेचा गया है तो 2000, बी द्वारा कुल कितना है 1900, सी कुल 2180, डी द्वारा टोटल 1980, ई द्वारा 2170। ठीक है, ये आधारित सवाल है। पूछेगा जनवरी का औसत क्या है, पूरा ABCD का जनवरी का टोटल निकाल के 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, आते हैं सवाल पर। एक पहला ही क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेते हैं। 2 कहता है कि सभी 5 महीने में बेचे गए लैपटॉप की संख्या सटीक रूप से कितने स्टोर में 2000 से अधिक है। 2000 से अधिक है। देखिए ए स्टोर में 2000 है, 2000 से अधिक नहीं। ठीक है, बी में तो 2 से कम है 1900, सी में 2180 और ई में फिर कितना है 2170। यानी 2 स्टोर सी और स्टोर ई, यानी कुल कितने स्टोरेज में 2000। अगर सवाल रहता है 2000 या 2000 से अधिक तब स्टोर 3 हो जाते, स्टोरेज भी आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2000 से अधिक पूछ रहा है, 2000 से अधिक की बिक्री। तो हमको कौन कौन सा आएगा, स्टोर सी, यानी नंबर ऑफ स्टोर कितना जाएगा 2 स्टोर से। 2 स्टोर कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसमें यही ट्रिक है। इन्हें के 2 भी जोड़ देंगे तो 3 स्टोर गलत हो जाएगा। 2000 या 2000 से ज्यादा रहता तो 3 स्टोर, लेकिन 2000 से ज्यादा, उसमें 2000 काउंट नहीं होगा। पहला सवाल है, स्टोर डी द्वारा फरवरी और मई में बेचे गए, स्टोर डी द्वारा फरवरी और मई में स्टोर डी यहाँ है तो फरवरी में 360 और मई में कितना बेच रहा है 306, 360 प्लस 306 कितना हो गया 6 कुल 666। स्टोर डी द्वारा 666 लैपटॉप्स की बिक्री और स्टोर बी द्वारा जनवरी मार्च स्टोर बी का जनवरी और मार्च 312 336। अब आ रहे हैं सवाल क्या कह रहा है, यानी 648 स्टोर बी द्वारा 648 है, स्टोर डी द्वारा 666। कहता है कि स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, स्टोर डी द्वारा इन 2 महीनों में बेचे गए लैपटॉप बी के कितना प्रतिशत है, बी की संख्या का कितना प्रतिशत है। 648 से 666 कितना प्रतिशत अधिक है, 648 से 666 कितना प्रतिशत है। तो क्या होता है प्रतिशत अधिक, परसेंट मोर का क्या होता है फॉर्मूला, अधिक क्या हो जाएगा, अधिक बटा तुलना गुना 100। एक फार्मूला हो गया। प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो कितना है 648 से कितना अधिक है तो 48 से 66 कितना 18 16 अधिक है, तो 16 कर देंगे। 4 से कटेगा 6 से 6 कितना 16 है, 4 चौका 16। इसको काट के देख लीजिए कितना से आ रहा है, 16 चौका 64। सही किए है ना, कितना है पहले 66 में से 48 गया, ये 18 हो गया। यहाँ 18 ये वाले यहाँ 18 अधिक है कितना में 648। ठीक है, अब ये करके 48 6 का 6 फिर 3 से कटा, ठीक है 3 3 3 9 3 6 कटा 100 बटा 36, तो 36 यहाँ 108, तो 2 कितना इसका उत्तर आ रहा है देखिए, तो 2.78 उत्तर हो जाएगा, 2.78। पैसा भाग दे के देख लीजिए भाग। ठीक है, इसको 4 से 25 होगा 104 से 9, 25 भागा 9 करके देख लीजिए, 9 9 दूनी 18 कर रहे हैं सही।
तो 7 आ रहा है, 18 में 7 आ रहा है, ठीक है। 963 2.7, यही वाला उत्तर हो गया हमारा, यही उत्तर हो गया 2.78 हो गया। सवाल था कि स्टोर डी द्वारा फरवरी मार्च में बेचे गए लैपटॉप की संख्या है, स्टोर बी द्वारा जनवरी मार्च महीने में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 666 648 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2.78% करीब करीब क्या है, अधिक है, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल आइए। तथा स्टोर सी द्वारा फरवरी मार्च अप्रैल में बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या, औसत या एवरेज, एवरेज या औसत में जो पूछा उसको जोड़ देना है, और जितना मन जोड़ना है उसे भाग देता नहीं, यानी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने जोड़े तो 3 से भाग दे देंगे। फरवरी मार्च अप्रैल सी 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 का, यहाँ देख लीजिए सी है, स्टोर सी का फरवरी मार्च अप्रैल 556 470 324, 556 470 556 470 प्लस है 324, सी का 324, सी का 324, 3 से भाग दे देना है। जोड़ने में दिक्कत है तो 2 करके जोड़िए, 5 5 6 4 7, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 4 9 1 10 26 हो गया, पहले 324 जोड़ देंगे, ठीक है। 3 4 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 1350, 1350 बटा 3, तो 3 से तो कट जाएगा, 5 3 8 1 9, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450, भाग दे दीजिए 1350 बटा 3, क्या होगा, 3 3 9 3 4 12 हो गया, 412, फिर 15 हो गया, 3 5 450, उत्तर क्या हो जाएगा 400, 3 महीना का औसत कितना हो गया, तो 450, देख लीजिए कितना हो गया, 450 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि स्टोर ए द्वारा मई महीने में बेचे गए लैपटॉप की संख्या मार्च में बेची गई संख्या कितना है। मई में जो लैपटॉप बेच रहा है वो मार्च के संदर्भ में कितना है, ये परसेंटेज ऐसे पूछ रहा है, मई का ज्यादा कम नहीं है, मार्च के रिस्पेक्ट में, मार्च गुना 1, मार्च हो गया अंतिम वित्तीय वर्ष, इसके संदर्भ में भाई कितना है, ए का मई बटा मार्च, ए का मई में 408 है और मार्च में 440, यानी 408 बटा 440, 4 से भाग हो जाएगा, एक काटा पहले, कटेगा 44, 4 दहें के 4, 1020 बटा 11, भाग दे दिए 1020 और 11 से भाग दे दिए, 1020 बटा 11 से भाग दे दिए, कितना हो गया, 11 नंबर 99 3, तो क्या हो गया, 11 दूनी 22, 92%, 92% कहते हो तो उतरे, कल दिमाग लगेंगे ज़्यादा, 92.73। और कोई सवाल है, ठीक है। एक सवाल और है, क्या है, यदि स्टोर बी और डी द्वारा मिलाकर मार्च महीने में बेचे गए, मार्च महीना में बेच रहा है स्टोर बी डी, बी प्लस डी, मार्च में बी डी, मार्च महीना यहाँ है, और बी डी, बी और डी, मार्च महीना में विचार 336 530, 336 530, 336 और 530, तो कुल मिलाकर मार्च महीने में स्टोर बी और डी द्वारा 866 लैपटॉप बेचा गया, इसको एम बोला गया, सवाल में है कि स्टोर बी और डी द्वारा मार्च महीने में बेचे गए लैपटॉप की संख्या अगर एम है, और स्टोर ए और ई मिलाकर जनवरी में बेचे गए, जनवरी में बेच रहा है स्टोर ए और ई, ए प्लस ई, इसको एन बोला, तो जनवरी में ए ई देखिए पहले, तो जनवरी में ए और ई 430 420 430 430 प्लस 420,
कितना हो गया 850। इसको बोला गया एन, यानी एम की संख्या 866, एन की संख्या 850। तो कहता है एम माइनस एन कितना है, कुछ नहीं है 866 माइनस 850 कर दिए तो कितना आ गया, घटाए तो 16। क्या 16 उत्तर है? तो 16 उत्तर है, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और सवाल है कि यदि एक कोई अध्यापक कुतुब मीनार का ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाए? चिंतन, समझदारी, तार्किक से सबसे ज्यादा स्मृति कितना याद है आपको? ठीक है, इस प्रकार और लगातार देखते हैं। ठीक है।